हाय एवरीवन, सो टुडे इज़ डे 40 और आज हम लोग फिर से 10 वर्ड्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी जो कि वर्ड पावर में डीसी डिक्शनरी से लिए गए हैं। जो लोग न्यू हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स जो कि आजकल इन दिनों मेरे चैनल पे न्यू लोग ज्वाइन हो रहे हैं, सो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि माय नेम इज़ चॉइस और मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से इंग्लिश लिटरेचर तो मैंने अभी इतना नहीं अपलोड किया है वर्क, बट इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वर्क मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। और वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी को मैं यहाँ पे 10 वर्ड्स करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पे आप अपने सुझाव अपने कमेंट्स दीजिए। आजकल न्यू लोग जुड़ रहे हैं और अपने अपने कमेंट्स करते हैं, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो भी काम यहाँ पे डेली आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। एंड वीडियो आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज 381। सो 381 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिए ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैं जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है यहाँ पे। और मेरा वर्ड मीनिंग जिस तरह से मैं यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ साथ मैं उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिमिलर मीनिंग्स और हिंदी में उनको एक्सप्लेन करती हूँ और हाउ टू बी अप्लाई और उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं सेंटेंस में, तो उनको भी मैं यहाँ पे करती हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो इट इज़ द फर्स्ट वर्ड दैट्स कॉल्ड ग्रेगरियस। ये क्या है? ग्रेगरियस। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होता है उसको स्लेबल के थ्रू, स्लेबल का मैंने एक बहुत स्मॉल वीडियो डाल के रखा है, 2-3 मिनट का है, आई होप 5 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप स्लेबल भी देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीन ऑफ स्लेबल। स्लेबल क्या होता है? एक पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है एक वर्ड का, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ ना, एक डिफिकल्ट वर्ड मतलब थोड़ा सा स्पेलिंग जिसकी थोड़ी सी लॉन्ग है, तो उसको आप ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके आसानी से डिफिकल्ट स्पेलिंग को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, करेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो इसका अर्थ क्या होता है? सुसामाजिक। सुसामाजिक मतलब जो बहुत ज़्यादा ही सोशल हो, जो ज़्यादा बहुत जल्दी से घुल मिल जाए, या ज़्यादा ग्रुप में रहने वाला। झुंड में रहने का मतलब जो ग्रुप में ज़्यादा रहता हो, जिसको अकेले रहना अच्छा नहीं ज़्यादा लगता हो। सोशिएबल, आउटगोइंग, फ्रेंडली, अफेबल, एमिएबल। एमिएबल मतलब फ्रेंडली हो, जो मतलब सिमिलर मीनिंग्स हैं ये सारे के सारे। तो ये बात तो सच है, हम लोग खुद सब लोग सोशल हैं, हम लोग को अच्छा लगता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये ग्रेगरियस क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, तो अभी ध्यान रखिएगा जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ग्रेगरियस का यूज एज एन एडजेक्टिव ही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो वर्ड है उसका यूज एडजेक्टिव के फॉर्म में ही हुआ है यहाँ पे। शी इज सच अ ग्रेगरियस एंड आउटगोइंग पर्सन। वो किस तरह की लड़की है? ग्रेगरियस बहुत ही सामाजिक है और बहुत ही बाहर घूमने, मतलब बहुत आउटगोइंग पर्सन है, जो ज्यादातर घर में नहीं रहती है। वो उसको अच्छा लगता है सोशली होना, आउटिंग करना, या कह सकते हैं लोगों के साथ घुलना मिलना उसको पसंद होगा। दे आर ग्रेगरियस बर्ड्स एंड फीड इन फ्लॉक्स। और वो बहुत ही किस तरह के पक्षी हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और झुंड में ही क्या करते हैं? फीड का मतलब होता है भोजन करते हैं, आपस संग बैठ करके, ऐसे नहीं अकेले अकेले, संग बैठ करके ही भोजन करते हैं, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, भी एक्सप्लेन करिए, स्पेशली वोकैबुलरी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने नोट्स बनाएं। तो यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाती हूँ तो उसके आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ मैं, ठीक है। 382 दैट्स कॉल्ड गाइड। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड गाइड। गाइड मतलब क्या होता है? वर्ड तो इतना प्यारा लगा है, गाइड। ये एक नाउन है, मतलब एक संज्ञा के रूप में सेंटेंस में यूज किया जाएगा, जिसका अर्थ होता है छल, धोखा, या कहते हैं ना माया, फरेब। ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स हैं जो गाइल के लिए यूज किए जा रहे हैं। लाइक कनिंग, बहुत चतुर होते हैं। क्राफ्टीनेस, आर्टफुलनेस। आर्टफुलनेस का मतलब आर्ट, एक इस तरह की कला सामने वाले से छल किया जा सके। और क्राफ्टीनेस का मतलब होता है कुटिलता, ठीक है। इनजेन्युइटी, जिसके अंदर जेन्युइन बिहेवियर नहीं है, ईमानदार नहीं है जो,
डिसेप्शन, बिल्कुल जैसे मैंने आपसे बोला, डिसेप्शन का मतलब ये होता है किसी को डिसीव करने वाला, मतलब जिसके अंदर धोखा करने वाली जो होता है खुद। आई लव चिल्ड्रंस इनोसेंस, और मुझे बहुत ही, मैं खुद पर्सनली इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि बच्चों से प्यार क्यों ज्यादा होता है, उनकी इनोसेंस की वजह से और लैक ऑफ गाइड, उनके अंदर छल की भावना नहीं होती है, दैट्स वाई ही इज फुल ऑफ गाइड। और वो कंप्लीटली झूठ बोलने वाला या छल करने वाला व्यक्ति है। ओके, 383, दैट्स कॉल्ड हैकनेड, इट्स कॉल्ड हैकनेड। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है घिसा पिटा, मामूली, या कह सकते हैं बहुत ही साधारण, या ज्यादा हम उसको जैसे कहते हैं ना, बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ लोगों से होते हैं जो बहुत ही सिंपल लाइफ में होते हैं। तो ये सिर्फ सिंपलिसिटी से नहीं कंसीडर किया जाता है, जो हैकनेड होता है इसको बोलते हैं ओवर यूज्ड, ओवरवर्क्ड, ओवरडन, बहुत डल या बोरिंग, जिसको ज्यादा ज्यादा करने वाला जिसको बोलते, उसको बोलते हैं हैकनेड। थिंग्स वी लर्न एट स्कूल आर ऑलवेज हैकनेड, और जो स्कूल में चीजें जो ज्यादा सिखाई जाती हैं वो मतलब एक चीज को ज्यादातर क्या कहा जाता है, एकदम नॉर्मली बेसिस में वैसे कहा जाए तो स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं। आजकल के जो स्कूल्स हैं हम उनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते, स्पेशली अगर आप दिल्ली स्कूल्स की बात करेंगे तो मैं पर्सनली खुद इन चीज़ों को देखती हूँ कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है वो भी बहुत अच्छे हैं, और हर तरह की फैसिलिटी लोगों को, बच्चों के लिए है। तो हाँ, मतलब यहाँ पे इस तरह से बताया जा रहा है कि स्कूल में ज़्यादातर चीज़ें एकदम रिपीट कराई जाती है, जिससे बच्चे के अंदर प्रैक्टिस करने की ज़्यादा भावना आ जाए। ठीक है, तो इस बेस पे आप समझिएगा। मैं नहीं चाहती कि आप स्कूल के लिए सोचे कि घिसा पिटा या बहुत मामूली, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। स्कूल, हम लोग सबसे पहले स्कूल में ही हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्कूल से ही होता है। इट इज अ हैकनेड एक्सप्रेशन, और ये बहुत ही किस तरह का एक्सप्रेशन है, बहुत ही घिसा पिटा सा एक्सप्रेशन है। मतलब आपको पहले से ही पता है कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगी। ठीक है, हैप्लेस, अच्छा देखिए हैप्लेस है, होपलेस नहीं है, हैप्लेस है। हैप्लेस क्या होता है, असहाय, अभागी, या कहेंगे बदकिस्मत, है ना, जिसके अंदर ज्यादा अच्छा, जिसका लक नहीं है उसको बोलते हैं हम हैप्लेस। अनफॉर्चुनेट, अनलकी, कर्स्ड, बिल्कुल, आई मस्ट से बिल्कुल, अपने ना खुद को, ना अपने परिवार में किसी को, ना किसी को अपने वर्ड्स में कभी देना नहीं चाहिए। कर्स वाला वर्ड ही बहुत नेगेटिव है। अनहैप्पी, मिजरेबल, ये क्या है, सब हैप्लेस के ही एग्जाम्पल है। मैनी चिल्ड्रन आर हैप्लेस विक्टिम्स ऑफ दिस वॉर, और इस युद्ध की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या हो गए हैं, असहाय हो गए हैं, विक्टिम हो गए हैं, असहाय या असहाय शिकार हैं। ऑल ऑफ देम वर हैप्लेस विक्टिम्स ऑफ दिस हरिकेन। हरिकेन क्या होता है, तूफान होता है, और वे सभी, ऑल ऑफ देम मतलब वो सभी लोग क्या हो गए हैं, इस तूफान में विक्टिम हो गए हैं, असहाय या अभागी हो गए हैं, शिकार बन गए हैं इस तरह के जो तूफान आया है उसका। 385, इट्स कॉल्ड हार्बिंजो। व्हाट इज इट, इट्स कॉल्ड हार्बिंजो। ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अग्रदूत या अगुआ। ठीक है, लाइक साइन, इंडिकेटर, इंडिकेशन, सिग्नल और मैसेंजर, ये सब इसके क्या है, सिमिलर मीनिंग है। अब आप कैसे समझेंगे, मेरे को बड़े अच्छे एग्जाम्पल लगे, मैंने इन दोनों ही एग्जाम्पल्स को इसलिए लिखा क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगे थे। द कॉक, कॉक मतलब क्या, मुर्गा, इज द हार्बिंजर ऑफ द ऑफ डॉन। सुबह की जो भोर जब होते हैं ना, डॉन का मतलब क्या होता है, सुबह होना। तो जो मुर्गा होता है वो भोर का अग्रदूत है। सबसे पहले कौन बोलता है, मुर्गा बोलता है ना। द कुकू इज अ हार्बिंजर ऑफ स्प्रिंग, और जो बसंत जो ऋतु है उसको कोयल है, कोयल बसंत का क्या है, अग्रदूत है। ठीक है, इट्स नॉट कॉल्ड हेडोनिज्म, इट्स हिडनिज्म। व्हाट इज इट, हिडनिज्म, ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सुखवाद या प्रेमवाद होना। लाइक प्रिकुर्सर, फोररनर, हार्बिंजो।
हार्बिंजर अभी आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ, पायनर, मैसेंजर, तो ये सब हिडनिज्म के ही सिमिलर क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, सिमिलर मीनिंग है। वी स्ट्रांगली डिसएग्री विद द डॉक्ट्रिन ऑफ हिडनिज्म, और हम किस तरह के, हम हिडनिज्म का जो सिद्धांत है उसके लिए कंप्लीटली क्या है, डिसएग्री करते हैं। आई डोंट नो क्यों डिसएग्री कर रहे हैं। देयर वॉज रूम, एक रूम था, इट वॉज फेल्ट फॉर बोथ आइडियलिज्म और हिडनिज्म, जहां पे क्या था, हमने महसूस किया वहां पे दोनों थे, आदर्शवाद भी था और सुखवाद भी था या प्रेमवाद भी था, मतलब अच्छा बोल सकते हैं इस चीज को। 387, इट इज हेजमनी। व्हाट इज इट? इट इज हेजमनी। ये क्या है? नाउन है जिसका अर्थ होता है नेतृत्व करना। नेतृत्व मतलब लीड करना, नायकत्व, ठीक है, जो ज्यादा किसी चीज को लीड करते हैं। चलिए, लीड, लीडरशिप, गाइडेंस, हेडशिप, डायरेक्शन, ये सब इसकी सिमिलर मीनिंग्स है। चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द फाइनल की टू यूरोप्स वर्ल्ड हेजेमनी वाज हर मिलिट्री सुपीरियरिटी। जो क्या कहा जाए ना, अंतिम कुंजी थी यूरोप की, यूरोप की जो नेतृत्व की जो अंतिम कुंजी थी वो क्या थी, उसकी मिलिट्री में जो क्या कहा जाए ना, मिलिट्री उसकी बहुत स्ट्रांग थी। उसमें जो स्ट्रांग का मतलब उसमें श्रेष्ठ थे वो लोग, बहुत ज्यादा अपने स्किल्स में बहुत अच्छे थे, साथ के साथ स्ट्रांग माइंडसेट के थे। द मीनेस्ट किड्स अप्रिशिएटेड हिज हेजेमनी, और जो क्या कहा जाए, कोई भी लीडर होगा इनके सपोज, तो उसको अप्रिशिएट करते हैं काफी। जो मीन टाइप के बच्चे होते हैं ना, तो कोई जन लीड कर रहा है, अगर वो सही लीड कर रहा है अच्छी बात है, अगर कोई सही लीड नहीं कर रहा है बट स्टिल आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, आई मस्ट से आप कंप्लीटली उस चीज में आप भागीदार हैं। आई शुड नॉट हैव रिटन हियर किड्स, क्योंकि बच्चों को नहीं, आई नेवर कंसीडर, बट इट इज ओके, सिंपल एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल किसी की पर्सनली नहीं देना पसंद करती, बट इट इज ओके इफ इट इज रिटन लाइक दैट। तो मैंने उसको इन सिंपल वे, मैंने आई ओनली वांट टू एक्सप्लेन द वर्ड, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ हेजेमनी। 388, इट्स कॉल्ड हेरेसी। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है विधर या विरुद्ध मत, मतलब आपका जो ओपिनियन है वो विरोध में। और कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं, मैं एक सर हैं वो पढ़ा रहे थे और उन्होंने बताया, आई डोंट वांट टू कॉल द नेम ऑफ द कंट्री, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी का एकदम नाम ऐसे लूँ, पर उन्होंने बताया कि अगर आपने उस कंट्री में उनके रिलीजन के विरुद्ध में कुछ गलत कहा, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बात है, गलत कहना नहीं चाहिए, लेकिन वहां पे इतना वैसा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है कि वो आपको जान से ही मार देंगे, तो ये बहुत गलत बात है सब। हाँ, मतलब पहली बात तो इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म होना नहीं चाहिए, बट किसी को जान से मार देना तो और ही बहुत ही गलत बात है। ओके, तो इसके हेरेसी के जो सिमिलर मीनिंग्स हैं वो और क्या क्या है? ब्लास्फेमी, जो ईश्वर को ये ज्यादा निंदा की जाती है, उसको बोलते हैं नॉन कन्फर्मिटी। एथियज्म, जो बिलीव नहीं करते हैं, ईश्वर में बिलीव नहीं करते हैं या उनके विरोध में होते हैं। नॉन बिलीव, जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, जो गॉड को नहीं मानते हैं, ठीक है, अनबिलीफ। गॉड को मानना या ना मानना, ये अपनी इंटरनल आपको क्या कहा जाए ना, ये अंदर से आता है। मैं खुद कहूँ, किसी को फोर्स करके हम किसी को कह नहीं सकते कि तुम गॉड को मानो। ये जब तक आप स्पिरिचुअली खुद अवेकन नहीं होंगे, जब तक आप खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं गुजरेंगे, तब तक आपको कोई जन कुछ भी कह रहा है मैटर ही नहीं करेगा। ही वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर हेरेसी, और उसका क्या कर दिया गया, उसको फांसी दे दी गई। एग्जीक्यूटेड मतलब क्या, उसको फांसी दी गई क्योंकि उसने विधर्म किया, कोई धर्म के विरुद्ध काम किया, उस वजह से। वी शुड डिनाउंस अ हेरेसी, और हमें विधर्मी की निंदा करनी चाहिए। 389, हर्मेटिक, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है वायुरोधी, मतलब जिससे जो एयर होती है वो जल्दी पास नहीं हो सके, भली बात ही बंद किया हुआ, ठीक है, एयर टाइट, सील्ड, शट,
और वाटर टाइट, वाटर प्रूफ, ये इसके सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं. A hermetic seal is used at the top of this glass bottle. और इस बोतल के ऊपर, जो ग्लास बॉटल मतलब कांच की बोतल के ऊपर किस तरह की सील है? hermetic seal, मतलब जिससे जो हवा है वो उस कांच की बोतल के अंदर नहीं जा सके. ठीक है, एट द टॉप ऑफ द ग्लास बॉटल मतलब सबसे ऊपर. This would permit air to enter, breaking the hermit seal of the jar. और ये हवा अंदर आने, इसकी वजह से क्या हो सकेगा? जो हवा है वो अंदर आ सकेगी और ये क्या कर देगी कि क्या तोड़ देगी? ब्रेकिंग द hermetic seal ऑफ द, जो जार की जो ऊपर जो सील लगी है, वायुरोधी सील है, उसको भी क्या हो जाएगी? वो सील भी टूट जाएगी इसकी वजह से. वर्ड है हेडे. तो हेडे, सो ये क्या है? ये नाउन है और इसका अर्थ क्या होता है? उत्कर्ष होना, ना, या उमंग या आनंद का कोई समय. प्राइम, पीक, पेनिकल बोलते हैं ना, एकदम एकदम चोटी पे, उसको बोलेंगे. इसको हेडे में कंसीडर करेंगे. हाइट, हाई पॉइंट, ब्लूम, बहुत खुश है उस समय में, उसको भी बोल सकते हैं. शी वॉज अ ग्रेट सिंगर इन हर हेडे. और वो कहती थी कि नाउन की तरह यूज होना चाहिए. वो अपने समय में किस तरह की थी? बहुत ही सुनहरे दिनों में एक बहुत ही महान गायिका थी. जो उसका टाइम था अपने समय में बहुत अच्छी, जैसे लता मंगेशकर जी को हम आज भी बहुत अच्छे से याद करते हैं, लेकिन वो तो अभी तक, उनके तो मतलब मेरी भी बहुत फेवरेट है लता मंगेशकर जी. और स्टीम रेलवे इन द सेंस, जो स्टीम रेलवे के जो इंजन थे जब चलते थे उस समय में, रेलवे had their heyday in the 19th century. So स्टीम रेलवे का जो उत्कर्ष हुआ वो 19th सेंचुरी में हुआ. ठीक है, तो अगर आज जो भी मैंने आपको वर्ड्स एक्सप्लेन किए हैं और जो भी एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए. और आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं, आप लोग सब टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए. और सोशल हैंडल्स में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. टेक केयर.